So welcome dear students. Today we learn second part of lesson 2 क्लास 12th RBSE एंड CBSE बोर्ड। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नेम ऑफ द लेसन इज लॉस्ट स्प्रिंग यानी खोया हुआ बसंत। तो दिस लेसन इज रिटन बाय एनिस जंग। तो यह जो लेसन है वो एनिस जंग के द्वारा लिखा गया है। एंड दिस इज ए फैक्चुअल लेसन, यह एक तथ्यात्मक लेसन है। इन दिस लेसन द राइटर डिस्क्राइब द बैड कंडीशन ऑफ इंडियन रैग पिकर्स चिल्ड्रन, इन जो भारतीय रैग पिकर्स के जो बच्चे हैं उनकी जो दयनीय दशा है उसके बारे में वो अपन को बताती है। तो अब नाउ स्टार्ट। माई एक्वेटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स, मेरी जो पहचान है उन नंगे पांव वाले कूड़ा बीनने वाले जो बच्चे हैं उनके साथ में लीड्स मी सीमापुरी, यह मेरे को सीमापुरी ले जाती है। ए प्लेस ऑन द पेरीफ्री ऑफ दहली, यह एक ऐसी जगह है जो दहली के सीमांत के अंदर या दहली की सीमा के ऊपर बसा हुआ है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, लेकिन लाक्षणिक रूप से यह बहुत काफ़ी मील दूर है दहली से। इसका क्या कारण बताती है यहाँ पर कि जो दहली है वो एक वेल डेवलप्ड सिटी है और इसी की सीमा इसी के सीमांत जो सीमा है उसके ऊपर बसा हुआ ये जो सीमापुरी है, इस सीमापुरी के अंदर जो रैग पिकर्स हैं उनकी फैमिली रहती है और वहाँ पर बिल्कुल ही वो एक अव्यवस्थित जगह है जहाँ पर लोग झोंपड़पट्टी के अंदर रहते हैं। तो इस प्रकार से वैसे तो दिल्ली के पास में सीमापुरी, लेकिन मेटाफोरिकली या लाक्षणिक रूप से ये दिल्ली से काफ़ी दूर है। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स, जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो सभी घुसपैठिए हैं या अवैध प्रवासी हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, और ये लोग बांग्लादेश से 1971 के अंदर आए थे। साहेब फैमिली इज अमोंग देम, और इन्हीं परिवारों के बीच में या उन्हीं परिवारों में से एक साहेब का परिवार भी है। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, सीमापुरी है वो उस समय एक वाइल्डरनेस थी, यानी 1971 के अंदर यह जगह है वो बिल्कुल जंगल थी। इट स्टिल इज, और यह अब भी वैसी है। बट इट इज़ नो लॉन्गर इम्पिटी, लेकिन अब यहाँ पर जगह खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, यहाँ पर मिट्टी के स्ट्रक्चर हैं यानी मिट्टी के घरौंदे हैं। विथ रूफ ऑफ टीन एंड ट्रपुलिन, जिनके ऊपर या तो टीन की या तिरपाल की छत है। डिवोइड ऑफ सीवेज, और ये लोग मल निकासी जो प्रणाली है उससे वंचित हैं। ड्रेनेज, पानी निकासी से, और रनिंग वाटर, और नई यहाँ पर बहता हुआ पानी है। लिव 10,000 रैग पिकर से, और यहाँ पर लगभग 10,000 कूड़े बीनने वाले लोग हैं वो यहाँ रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स से, और वो लोग हैं ये जो 10,000 परिवार हैं वो यहाँ पर 30 वर्षों से भी ज़्यादा समय से यहाँ रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, और इनके पास में किसी प्रकार की कोई पहचान नहीं है। आइडेंटिटी यानी पहचान, विदाउट यानी बिना, विदाउट परमिट्स, और ना ही इनके पास में कोई अनुमति है। बट विथ राशन कार्ड से, लेकिन इन लोगों के पास में राशन कार्ड हैं। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, और इन्हीं के द्वारा ये अपना नाम है वो मतदान लिस्ट के अंदर जुड़वा लेते हैं। लिट्स एंड एनेबल देम टू बाई ग्रेन, और इन राशन कार्ड के द्वारा अनेबल यानी समर्थ बनाना या योग्य बनाना, ये चीज़ें उनको समर्थ बना देती है जिससे कि ये ग्रेन या अनाज है वो खरीद सकें। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल, भोजन है वो इनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल यानी जीवन के लिए, जिंदा रहने के लिए भोजन इनके लिए बहुत आवश्यक है। देन एन आइडेंटिटी, एक पहचान की बजाय, इन लोगों के लिए पहचान की बजाय जिंदा रहने के लिए भोजन ज़्यादा आवश्यक है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में वी कैन फीड और फैमिलीज, यदि हम हमारे परिवारों को खाना खिला पाते हैं। गो टू बेड विदाउट एन एकिंग,
और बिस्तर पर जाते हैं बिना किसी एकिंग स्टोमक, बिना दुखते हुए पेट के, तो खाली पेट दुखेगा। तो यदि हम हमारे परिवार को भोजन खिला दें और बिस्तर या सोने से जानने से पहले उनका पेट है वो दर्द नहीं करे भूख से, वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड दैट गैव अस नो ग्रेन, तो हम लोग यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे उन खेतों के बजाय जिन खेतों ने उन्हें कभी भी ग्रेन या अनाज नहीं दिया। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन इन ए टेटर्ड साड़ी, टेटर्ड यानी फटी पुरानी, साड़ी यानी साड़ी। एक महिलाओं के एक समूह में एक औरत ने कहा जो एक फटी हुई साड़ी पहनी हुई थी, व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स, जब मैंने उन लोगों को ये पूछा कि आपने इतने सुंदर हरे भरे और नदियों वाले खेतों को क्यों छोड़ दिया, तो इस क्वेश्चन के आंसर में उन्होंने मेरे को ये बताया, वेन एवर दे फाइंड फूड, जब कभी उन लोगों को भोजन मिल जाता है, दे पिच देयर टेंट्स, वहीं पर वो अपने टेंट हैं वो गाड़ लेते हैं, टेंट्स तो वहीं हम हमारे टेंट हैं वो गाड़ देते हैं, दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, और वो हमारे अस्थायी घर हो जाते हैं, चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और जो बच्चे हैं वहीं पर बड़े होते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वो लोग ये बच्चे हैं वो भी हमारी आजीविका में हिस्सेदार बन जाते हैं, यानी बच्चे भी काम में हेल्प करवाने लग जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी के अंदर आजीविका का मतलब ही कूड़ा बीनना है। थ्रो द ईयर्स, कई वर्षों से, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, इसने एक ललित कला का रूप प्राप्त कर लिया है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, और उनके लिए गार्बेज है वो सोने के समान है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कूड़ा कचरा ही उनके लिए सोने के समान है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यह उनकी रोज़ाना की रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सर की छत है। इवन इफ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, चाहे यह टपकती हुई छत ही क्यों न हो। बट फॉर ए चाइल्ड, लेकिन एक बच्चे के लिए, इट इज़ इवन मोर, यह इससे भी ज़्यादा है। आई यानी मैं, समटाइम्स फाइंड ए रुपीज़, मैं कई बार 1 रुपये खोज लेता हूँ। इवन ए 10 रुपीज़ नोट, और कई बार 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। साहिब से साहिब कहता है, हिज आई लाइटिंग अप, उसकी आंखें हैं वो चमकने लग जाती हैं। वेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, जब आप हीप ढेर को बोलते हैं, कूड़े कचरे के ढेर से एक चांदी का रुपया प्राप्त कर लेते हो, यू डोंट स्टॉप स्कोर्जिंग, फिर भी आप तलाश करने से नहीं रुकते हो। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि वहाँ पर और ज़्यादा प्राप्त करने की आस होती है। इट सीम्स, और यह प्रतीत होता है, दैट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट, गार्बेज है उसका मीनिंग या अर्थ है वो भिन्न होता है। फ्रॉम वाट इट मीन्स, और इसका क्या मतलब होता है, टू देयर पार्टनर्स, उनके, टू देयर पेरेंट्स यानी उनके माता पिता के लिए इसका मतलब अलग होता है। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज़ रेप्ड इन वंडर, वो आश्रय के अंदर लिपट जाते हैं, आश्रय में चले जाते हैं। फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और जो वयस्क लोग हैं उनके लिए यह एक आजीविका का साधन है, जिंदा रहने का साधन है। वन विंटर मॉर्निंग, एक विंटर यानी सर्दी की सुबह, आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट, मैंने साहिब को देखा जो कि एक बाड़ वाला जो गेट है वहाँ पर खड़ा हुआ था। ऑफ द नाइबरहुड क्लब, पड़ोस के क्लब के अंदर। वाचिंग 2 मैन, यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, और वहाँ से वह 2 जवान व्यक्तियों को देख रहा था जो सफ़ेद पोशाक में टेनिस का खेल खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मैं खेलना पसंद करता हूँ। ही हम्स, वह गुनगुनाता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वह उस बाड़ के पीछे से उनको देखते हुए बिल्कुल कंटेंट है, बिल्कुल संतुष्ट खड़ा हुआ है। आई गो, मैं जाऊँ। आई गो इन साइड वेन नो वन इज़ अराउंड, और जब मैं अंदर जाता हूँ जब वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विमिंग, गेट कीपर या द्वारपाल है वो मेरे को झूलने की अनुमति दे देता है।
साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, साहेब है वो भी इस समय टेनिस के जूते पहने हुए है। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, और ये जूते हैं वो बड़े ही विचित्र दिखाई दे रहे हैं उसके रंग उड़े हुए कमीज से और नेकर से, शॉर्ट्स यानी नेकर। समवन गैव देम टू मी, समवन गैव देम टू मी, किसी व्यक्ति ने ये मेरे को दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वह एक अभिव्यक्ति के तरीके में उसने कहा कि किसी व्यक्ति ने मेरे को ये दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्टेड, और तथ्य या वास्तविक बात ये थी कि ये हैं वो डिस्कार्टेड यानी इनकार किए जाना या त्याग दिए जाना। शूज ऑफ सम रिच बॉय, किसी धनवान लड़के के द्वारा त्यागे गए ये जूते थे। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, संभवतः उसने इन जूतों को पहनने से मना कर दिया। बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से एक जूते में एक छेद था। डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन यह छेद उसको कोई परेशानी नहीं पैदा कर रहा। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट, और वो व्यक्ति हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट जो नंगे पांव चलता है। इवन शूज विथ ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, इवन शूज विथ ए होल, चाहे जूते के अंदर एक छेद हो, इज ए ड्रीम कम ट्रू, यह भी एक सपना पूरा होने की तरह ही है। यानी छेद वाला जूता पहनना भी उनका सपना पूरा होने जैसा ही है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली, लेकिन उस खेल को वह इतनी ज़्यादा इंटेंटली यानी इरादे से देख रहा था। इज आउट ऑफ रीच, कि वह उसकी पहुँच, जो कि उसकी पहुँच से बाहर था। टेनिस का खेल है वो उसकी पहुँच से बाहर था, लेकिन फिर भी वह उसको इरादे से देख रहा था। दिस मॉर्निंग, उस समय साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, साहेब है वो दूध का जो बूथ है या दूध वितरण केंद्र है उसके ऊपर अपने रास्ते से जा रहा था। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनेस्टर, और उसके हाथों के अंदर एक स्टील का बर्तन था। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, मैं सड़क पर आगे अब एक टी स्टॉल पर काम करता हूँ। ही सेज, वह बोला, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर की ओर इशारा करते हुए। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मेरे को 800 रुपये और मेरा भोजन दिया जाता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या तुम इस काम को पसंद करते हो क्या? आई आस्क, मैंने पूछा। तो लेखिका एनिस जंग है वो पूछती है कि क्या आपको ये काम पसंद है क्या? हिज फेस, उसका जो चेहरा है, आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, जो एकदम केयर फ्री मतलब बेपरवाह उसकी जो नज़रें हैं ना, उन्होंने अपना केयर फ्री लुक है वो खो दिया ये क्वेश्चन पूछते ही। यानी वह इस काम को इंटरनल रूप से पसंद नहीं करता था। द स्टील कनेस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग, और जो स्टील के कनस्तर या बर्तन हैं वो ज़्यादा भारी दिखाई दे रहे थे उन प्लास्टिक के थैलों के। ही वुड कैरी टू लाइटली ओवर हिज शोल्डर्स, और इन जिन प्लास्टिक के बैग को वह अपने कंधों पर आसानी से ले जाता था। द बैग वाज हिज, क्योंकि वो बैग हैं वो उसके खुद के थे। द कैनेस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओवन द टी शॉप, लेकिन जो स्टील के कैनेस्टर हैं उनका मालिक वो उससे हैं, बिलोंग्स यानी उससे संबंधित हैं जो व्यक्ति उस चाय की दुकान का मालिक है। साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओवन मास्टर, अब साहेब है वो अपना स्वयं का मालिक नहीं था, क्योंकि अब वह दूसरे के यहाँ काम करने लग गया था, नौकरी करने लग गया था। आई वांट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, इतना जो सीमापुरी का चैप्टर है उसके अंदर तो एनिस जंग है उसने वहाँ के जो रैग पिकर्स हैं उनकी दयनीय स्थिति का चित्रण किया है, और उसने बताया है कि किस तरह से लोग हैं वो उन झोपड़पट्टी के अंदर अपना निवास करते हैं जहाँ पर किसी प्रकार का सीवेज की सुविधा नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, रनिंग वाटर नहीं है, और स्ट्रक्चर ऑफ मड हैं वो वहाँ पर हैं, और प्रॉपर एजुकेशन की व्यवस्था नहीं है। अब आगे जो सेकंड एग्जाम्पल है वो अपन को फिरोजाबाद की जो बेंगल मेकिंग फैक्ट्रीज हैं वहाँ के जो निवासी हैं उनके बारे में एनिस जंग है वो बताएगी। तो देखो, आई वांट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर,
मुकेश है, इंसिस्ट यानी जोर देना, तो वह अपना स्वयं का मालिक होने के ऊपर जोर देता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक ही अनाउंस, और वह घोषणा करता है कि वह एक मोटर का मिस्त्री बनेगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या कारों के बारे में आप कुछ जानते हो क्या? आई आस्क, मैंने उससे पूछा। तो अब आगे बोल रहा है, आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना सीख लूँगा। ही आंसर्स, वह उत्तर देता है। लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज, और वह बिल्कुल सीधी ओर से मेरी जो आँखें हैं उनकी ओर उनमें देखता है। हिज ड्रीम लुक्स लाइक ए मिराज एडमिट्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, और उसका जो सपना है वो बिल्कुल एक मृग मृच्छिका की तरह दिखाई देता है उन धूल भरी जो गलियां हैं उनके अंदर। दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, और ये डस्ट है वो फिरोजाबाद कस्बे की गलियों के अंदर फैली हुई है। तो ये फिरोजाबाद का वर्णन अपन को मिलता है। पहले अपन इन 3 क्वेश्चन को देख लेते हैं। थिंकिंग एज यू रीड, आपने जो पढ़ा है उसके अंदर क्या है उसके बारे में। वाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। तो ये क्वेश्चन है, वाट्स साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, जो कूड़े कचरे के ढेर हैं उनके अंदर साहिब क्या देखता है? तो साहिब है उनके अंदर 1 या 2 रुपए उनके अंदर देखता है। वेयर इज ही, वह कहाँ से है? तो वह नाइबरहुड या पड़ोस से है। एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और वो लोग कहाँ से आए हैं? तो दे कम फ्रॉम बांग्लादेश, उनकी फैमिली कहाँ से आई है? बांग्लादेश से आई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साहिब इज लुकिंग फॉर ए रुपीज और ए कॉइन इन द गार्बेज डम्प्स, ही इज इन द नाइबरहुड ऑफ द नरेटर, वह जो लेखिका है उसके पड़ोस से है। हिज फैमिली हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश, उसका जो परिवार है वो बांग्लादेश से आया है। एंड इज प्रेजेंटली लिविंग इन सीमापुरी, और वर्तमान में वो लोग सीमापुरी नामक जगह पर रह रहे हैं। ए प्लेस ऑन द बॉर्डर ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर है, दिल्ली की सीमा पर है। अगला क्वेश्चन देखो, वाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। वाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर, जो बच्चे नंगे पांव हैं उनको क्या व्याख्या करता है लेखिका? फॉर द चाइल्ड नॉट वेयरिंग फुटवेयर, जो बच्चे हैं वो नंगे पांव हैं। तो इसका क्या जाएगा? द ऑथर डज नॉट एक्सेप्ट द आर्ग्यूमेंट ऑफ सम पीपुल दैट इज ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। तो लेखिका है उन लोगों के तर्क है उसको स्वीकार नहीं करती कि जो लोग कहते हैं कि यहाँ पर नंगे पांव रहने की एक परंपरा है। सी कंसिडर ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, वह इसको एक गरीबी की लगातार दशा मानती है। एज द मेन रीजन ऑफ देयर बीइंग बेयरफुट, और यही उन लोगों के नंगे पांव रहने का कारण है। अगला क्वेश्चन है, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेन। साहेब है वो टी स्टॉल के ऊपर काम करके खुश है क्या? तो अपन ने अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा था कि जैसे ही वह उसको पूछती है कि आप यहाँ काम करने के लिए खुश हो क्या, तो उसके जो केयर फ्री लुक है उसके चेहरे से गायब हो जाता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? नो, ही इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, वह उस टी स्टॉल पर काम करने के करके बिल्कुल भी खुश नहीं है। व्हेन द नरेटर आस्क हिम वेदर ही लाइक द जॉब, जब नरेटर उसको पूछती है कि क्या वह अपने काम को पसंद करती है क्या? हिज फेसेज लॉस द केयरफुल लुक, तो उसके ऊपर उसके चेहरे के केयरफ्री लुक है वो डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया और नए वीडियो में आपका अगला पार्ट लेके आएंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट्स के अंदर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू।